हेलो बच्चों, वंस वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल में। बच्चों, आज मैथमेटिक्स में मैं आपके लिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। जवाहर नवोदय का एग्ज़ाम हो चुका है, इससे रिलेटेड सीरीज़ में आपके लिए देता रहूँगा, लेकिन अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इस वीडियो को मैं दोनों ही सिलेबस में रखने वाला हूँ, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। इसके लिए हमने डेफिनेशन को हिंदी में राइट किया। पद्धति होती है बच्चों जिसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के संबंधों व नियमों का अध्ययन क्रमबद्ध रूप में करते हैं। इसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इंडियन सिस्टम, नंबर 2 इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम को हिंदी में भारतीय मानक पद्धति के नाम से जाना जाता है, अर्थात जो भारत में संख्या पद्धति प्रयोग की जाती है उसे हम भारतीय मानक पद्धति कहते हैं। दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति जो कि दूसरे देशों में प्रयोग की जाती है। तो किस प्रकार से हम नंबर्स के सिस्टम का प्रयोग करते हैं, इसके लिए मैंने बोर्ड पर दिया हुआ है। नंबर सिस्टम्स is categorized into two parts. नंबर 1 इंडियन सिस्टम, नंबर 2 इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में IPVC यानी कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को मैंने बच्चों यहाँ पर शो भी किया है, आप भी इसे ड्रॉ करके देख लें और इसमें कॉमा लगाने का सिस्टम आप जरूर सीख लें क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगला है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम INPVC के नाम से जानते हैं, अर्थात इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो सबसे पहले हम बच्चों जान लेते हैं, पहले कॉलम में जो हमने लिख रखे हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं, इनको हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं। दूसरे कॉलम में जो हमने लिख रखे हैं उनको प्लेस के नाम से जानते हैं, अर्थात इनको प्लेसेस कह सकते हैं बच्चों हम। अब ये जो प्लेसेस हैं, इन्हीं प्लेसेस के आधार पर हमारी संख्याओं में कॉमाओं का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पर संख्या लिख रखी है, हम संख्या को हमेशा राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। 7 6 5। एक पीरियड जैसे ही समाप्त हो जाता है बच्चों जी, एक पीरियड जैसे ही समाप्त हो जाता है तो उसमें हम कॉमा लगा देते हैं, फिर अगले पीरियड को राइट करते हैं। जैसे ही अगला पीरियड समाप्त हो जाता है फिर उससे अगले पीरियड को राइट करने से पहले कॉमा लगा देते हैं। इसी तरीके से हम अगले वाले की ओर चलते हैं। तो इस तरह से हमारी संख्या यहाँ पर राइट हमने कर दी है बच्चों। इस तरीके से हम इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं आपको, जो बच्चे हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस देने के लिए जाते हैं उनके लिए एंट्रेंसेस वाली बुक्स में ये पूरा सिस्टम समझाया गया है और अच्छे से एक बार उसको आप समझें, और नहीं समझ में आता है तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम उससे विस्तारित रूप में आपको वीडियो दे देंगे। इस वीडियो को हमने पार्ट फर्स्ट में दिया है आपको, इसके अगले पार्ट्स को हम जल्दी ही रिलीज करते रहेंगे और बच्चों की समस्या से संबंधित प्रश्नों को वीडियोस के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाते रहेंगे, जिससे कि बच्चे भली भांति प्रत्येक टॉपिक को बारीकी से समझ सकें। तो चलिए बच्चों, हम शुरू कर लेते हैं। अब इसको पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ा जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन सिस्टम है, भारतीय मानक पद्धति है, उस भारतीय मानक पद्धति में जो इकाइयों का आकलन है कुछ इस प्रकार है। पहले पीरियड में हमारा वंस आता है जिसको हम इकाई कहते हैं, दूसरे पीरियड में थाउजेंड आता है जिसको हम हजार कहते हैं, तीसरे पीरियड में हमारा लाख आता है जिसको हम लाख के नाम से ही जानते हैं, उसके बाद अगले पीरियड में हमारा करोड़ आता है जिसको करोड़ के नाम से जानते हैं। अब इनके प्लेसेस के बारे में अगर हम बात करें तो प्लेसेस में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से हम प्लेसेस को जानते हैं। इन प्लेसेस के आधार पर ही हम इनको शब्दों के रूप में और कॉमा में तब्दील करते हैं बच्चों।
तो यहाँ से पहले काउंट करना हम शुरू कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अर्थात 23 करोड़ 45 लाख 63,567। तो बच्चों इस तरीके से हम इंडियन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा INPVC, जिसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के नाम से जानते हैं। मैंने अभी बताया फर्स्ट जो हमारा कॉलम है वो हमेशा पीरियड्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमने राइट कर रखा है 1000, मिलियन, 10 मिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम हमेशा इंग्लिश में चलता है बच्चों, ये भारतीय मानक पद्धति से बिल्कुल अलग होता है। इसमें जो कॉमास का प्रयोग किया जाता है वो हमेशा 3 डिजिट के बाद किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक पीरियड में 3 प्लेसेस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वंस में भी 3 प्लेसेस हैं, 1000 में भी 3 प्लेसेस हैं, मिलियन में भी 3 प्लेसेस हैं, बिलियन में भी 3 प्लेसेस हैं। इस तरीके से 3 प्लेसेस का आकलन इनमें दिया गया है। यहाँ पर हमने संख्या को भी राइट कर रखा है। ये संख्या हम कॉमा के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, तो अभी बच्चों मैंने बताया कि राइट हैंड साइड से आप लिखना शुरू करेंगे। पहले पीरियड में कितने प्लेसेस हैं, जी बिल्कुल 3 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस के बाद कॉमा लगाएंगे। अगले पीरियड में कितने प्लेसेस हैं, जी बिल्कुल सही जवाब 3 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अगले वाले में भी 3 प्लेसेस हैं बच्चों। इस तरीके से हम इसको पढ़ते रहेंगे और अच्छे से समझते रहेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है हमें एग्जाम में, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा यूज़ कीजिए, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा यूज़ कीजिए, तो इससे रिलेटेड हमें ज़रूर मिलेगा। और एक बात और अच्छे से समझ लेनी है बच्चों कि हमें प्लेसेस की जानकारी बहुत अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100 of 1000, मिलियन, 10 of मिलियन, 100 of मिलियन, बिलियन, 10 of बिलियन, 100 of बिलियन। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। आप अपनी नोटबुक में राइट कर लें अच्छे से और समझ लें इसको। अगर मान लीजिए कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है तो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको उसकी जानकारी दे सकूं। तो चलिए बच्चों, ये कोमा लगाने का तरीका, पीरियड्स और प्लेसेस के बारे में जानकारी मैंने आपको दी। अगले टॉपिक की तरफ चलते कर लेते हैं अब संख्याओं के बारे में। नंबर 1, जिसमें हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। वैसे तो बच्चे आप जानते हैं इसमें नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, लेकिन एक बार मैं आपके लिए फिर दोबारा से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आप और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नेचुरल नंबर को हिंदी में बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जाना जाता है, जिनको हम n से निरूपित करते हैं, और इन संख्याओं को 1 से शुरू किया जाता है। कहाँ से शुरू किया जाता है बच्चों, 1 से शुरू किया जाता है। हमारा क्वेश्चन भी आता है कि टेल द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या जो होती है बच्चों वो 1 होती है। कितनी होती है सबसे छोटी संख्या, 1 होती है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2, जिसको हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। इनको हिंदी में बच्चों पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। पूर्ण संख्याओं को हम W से निरूपित करते हैं, और ये हमेशा 0 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं बच्चों, 0 से शुरू होती हैं। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। 0, क्वेश्चन आता है कि 0 एक नेचुरल नंबर है, तो बच्चों आसानी से आपको बताना है कि 0 होल नंबर होता है, ना कि नेचुरल नंबर होता है। पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स को हिंदी में हम पूर्णांक का नाम देते हैं, जिसको हम I से निरूपित करते हैं। ये हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं बच्चों, दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। इनको नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमें 0 की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आ जाता है
जीरो इज ए नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। जीरो नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है? तो बच्चों मैं बता दूं आपको, जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। आप देख रहे होंगे इनमें संख्याओं में मैंने लिख भी रखा है कि माइनस की संख्याएं एक तरफ और दूसरी तरफ बैलेंस कर रखा है हमने पॉजिटिव संख्याओं को, बीच में हमने ले रखा है जीरो। तो जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बारे में बात करते हैं। पॉइंट 4 पर है हमारा रैशनल नंबर्स। क्या कहा बच्चों? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? तो बता दूं मैं बच्चों, रैशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, अर्थात इसको Q से निरूपित किया जाता है, जिनको P बाई Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर Q बराबर नहीं होता जीरो के। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, Q बराबर नहीं होता जीरो के, जबकि Q एक पूर्णांक होता है। चलिए बच्चों अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है हमारा इरेशनल नंबर, जिसको हम अपरिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वे संख्याएं होती हैं बच्चों जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो कौन सी संख्याएं हैं? तो जितनी भी हमारी संख्याएं वर्गमूल में आती हैं बच्चों, वो संख्याएं हमेशा हमारी क्या कहलाती हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं। अब हम एक पाई के बारे में बात करें कि पाई सर एक रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो पाई हमेशा आपको याद रखना है एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जो लमसम 3 पॉइंट समथिंग के बराबर होती है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। चलिए पॉइंट नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर है हमारा बच्चों रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। अक्सर बच्चों को इस नंबर को लेकर कंफ्यूजन होती है। रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं हिंदी में, और वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परमेय और अपरमेय दोनों ही हो सकती हैं। कौन कौन सी संख्याएं? परमेय और अपरमेय दोनों ही हो सकती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये संख्याएं और ये संख्याएं दोनों को मिलाकर जो है हमारी बनती है रियल नंबर। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है बच्चों। चलिए अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7, जिसमें हम जानेंगे इवन नंबर के बारे में। ये इवन नंबर्स क्या होते हैं? अक्सर इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसलिए मैंने इसको पार्ट फर्स्ट में रखा है। इसको हम पहले समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इनको बिना समझे हमारे कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं होने वाले हैं, तो इनको समझ लेते हैं अच्छे से। इवन नंबर को हिंदी में बच्चों सम संख्याओं के नाम से जाना जाता है, और ये इवन नंबर वे संख्याएं होती हैं जो हमेशा 2 से डिविजिबल होती हैं। कितने से डिविजिबल होती हैं बच्चों? 2 से डिविजिबल होती हैं। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, ये संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं। चलिए पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो ये है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम बच्चों हिंदी में विषम संख्या के नाम से जानते हैं, और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हों। अर्थात जैसे 2 से डिविजिबल नहीं हो रही है 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा, अर्थात ये 2 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। भले ही 1 से शुरू हों, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं हम। पॉइंट नंबर 9 में दिया है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर को हिंदी में हम बच्चों जानते हैं अभाज्य संख्याओं के नाम से। जी हाँ, अभाज्य संख्याओं के नाम से। कुछ क्वेश्चंस बच्चों इसके अन्य नाम से भी आ जाते हैं जवाहर नवोदय में। इसको हम रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सर ये रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं। तो जी बच्चों, रूढ़ संख्याओं को ही हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब ये संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से कटती हैं, किसी अन्य संख्या से
नहीं कटती हैं, केवल अपने आप से कटती हैं, किसी अन्य संख्या इन्हें नहीं काट सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 10, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर की बच्चों। किसकी? कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर को हिंदी में बच्चों हम भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। और ये भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने आप से, एक से और अन्य संख्या से, जैसे 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा, ये अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, अर्थात 2 के अतिरिक्त इनके फैक्टर और आते हैं। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक हमारा फर्स्ट पार्ट का इतना ही था। अगले पार्ट में हम कुछ एग्जाम्पल्स, किस तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनको लेकर आपको जल्दी ही हाजिर होंगे। जब तक के लिए जय हिंद,